हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस भी हमने किए थे उस पे बेस्ड। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, क्या होता है, फिर उस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने लास्ट रीजन आपको पहले ही दे दिया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऐसा क्यों होता है, तो सेकंड का भी रीजन देंगे लेकिन एट लास्ट। ठीक है, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मुझे पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेरा क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंपली अगेन किस चीज के लिए यूज होगा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए ही हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपली जैसे हम फर्स्ट में करते थे, फर्स्ट स्टेप मेरा एज इट इज रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है दो बार डेरिवेटिव करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे करना है कि एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार तो डिफरेंशिएट कर दो उसको, जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते थे वैसा काम हमें यहां पे भी करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप एज इट इज जैसा हम फर्स्ट में करते थे कि एफ डैश एक्स को मैं किसके इक्वल पुट करता हूं, जीरो के इक्वल पुट करता हूं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, और इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऑर्डर की डिफरेंसेस, सॉरी कितने डिग्री की ये इक्वेशन है, तो उसी पे डिपेंड मेरी x की वैल्यूज मिलती है मुझे। वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट बी इट इज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो x की वैल्यूज जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते थे सेम एज इट इज हम यही काम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, सेकंड उसको इक्वल टू जीरो पुट करो। ऐसा करने से मुझे x की कुछ वैल्यूज मिलेगी अल्फा बीटा गामा, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन क्या है मेरे पास, उसी पे बेस्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहां से मैं चेक करता था कि इस अल्फा पॉइंट के लिए इसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लस से माइनस जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, माइनस से प्लस जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, प्लस प्लस या माइनस माइनस ही रह जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बोलते थे उसको। ठीक है, वो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। बट हम बात करते हैं अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, तो अब हमें क्या करना है, यहां तक सेम रहेगा जैसा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने किया था, बट यहां से आगे क्या करने हैं, हम इससे आगे करेंगे, हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। यानी एफ एक्स था मेरे पास फंक्शन होगा इसके लिए एफ एक्स, उसको मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, यू गेट एफ डैश एक्स। देन इस फंक्शन को मैं अगर अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यू गेट एफ डबल डैश एक्स और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये मिलने के बाद मुझे क्या करना है, द लास्ट स्टेप क्या करना है, ये मैं निकालूंगा। ये निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स पे ये चेक करना है कि मान लो सबसे पहले मैंने अल्फा पे इसको चेक किया और मुझे मिला कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, और वी कैन से इट इज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मेरे पास तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो ये पॉजिटिव आए, सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये आ जाए मेरा नेगेटिव और वी कैन से लेस देन जीरो, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है कि एफ डबल डैश, चलो मैं अलग अलग वैल्यू ले लेता हूँ, अल्फा बीटा, और तीसरा मान लो मैंने गामा जब पुट किया तो हो सकता है ये इक्वल टू जीरो ही आ जाए। तीन ही चांस है, तीन ही टाइप के नंबर हो सकते हैं मेरे पास, या तो नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है। तो अब मेरे पास क्या करना है, सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स निकालो, फिर ये जो रूट्स आपके गिवन है अल्फा बीटा गामा, जो मैंने एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करके निकाला था, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। मान लो मैंने अल्फा को पुट किया और वहां से मुझे मिला ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इंप्लाइज दैट मैं बोलूंगा कि अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा मेरा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा कि क्यों होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे और ये है क्या, इसका रीजन मैं इसी लेक्चर के एंड में दूंगा कि इसी को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोलते हैं, इसको हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि मान लो इनमें से x की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की एफ डबल डैश एक्स में, और मुझे वो वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलती है, तो वो मेरा क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। वहीं पे अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब बीटा मेरा क्या हो जाएगा, बीटा इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। दो चीजें मिल गई। अब बात करते हैं थर्ड चीज, जब एफ डबल डैश गामा के लिए जीरो मिलता है तो ये क्या होगा, तो ये बोलता है यहां से मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब ये मत बोलना दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो नो नो। अगर ऐसा हो जाए कि आपने एफ डैश एक्स निकाला जीरो मिला,
एफ डबल डैश एक्स निकाला, वो भी जीरो मिल रहा है किसी पॉइंट अल्फा के लिए, एक्स की किसी वैल्यू अल्फा गामा के लिए सॉरी, अगर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चला जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब पॉजिटिव मिले पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव मिले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट अगर ये इक्वल टू जीरो मिल जाए तो फिर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इसको वापस से करके देखना पड़ेगा कि मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और मैं यहां आके फंस गया, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, वापस से जाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करोगे कि क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप, ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट करके रख लेना। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 32 है आपका, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स मुझे गिवन है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 12, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। कैसे करोगे, देखो सबसे पहला काम वही एफ डैश एक्स निकालो, निकालते हैं। एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 4 आ जाएगा, दिस बिकम 12x क्यूब प्लस दिस इज 12x स्क्वायर एंड माइनस 12 टू जा 20 सॉरी हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, एंड दिस बिकम 12 टू जा 24x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। चीज समझ में आई, 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, x रेज टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 पावर आ गई, 4 3 जा 12, x रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड माइनस 24 x स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और x रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो आई थिंक डिफरेंशिएशन तो आता होगा, अदरवाइज इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा है तो। अब क्या करें, फर्स्ट स्टेप ये था, हो गया। सेकंड स्टेप हम इसको इक्वल टू पुट करते हैं 0 के। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसको इक्वल टू 0 पुट। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, निकालो। तो अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 12x को, पहले तो 12x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहां से बचेगा x स्क्वायर, यहां से बचेगा प्लस का 12 बाहर आ गया, x स्क्वायर बाहर आ गया तो एक x बचेगा, और यहां से बचेगा माइनस का 2 होल इक्वल टू 0। समझ में आ गया, सिंपल है, मैंने 12x को ले लिया कॉमन। ठीक है, अब इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये 12x मेरा एज इट इज 1 मिनट के लिए, और इसको करो फैक्टराइज। क्या फैक्टर हो सकता है, कोई दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करूं तो प्लस का 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लस का 2 और माइनस का 1 ले लेता हूं मैं, इन दोनों को ऐड करो यू गेट प्लस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2, इसका मतलब यही फैक्टर होंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, दिस इज x प्लस 2 एंड x माइनस 1 होल इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए पहले से ही। ठीक है, ये हटा दो। नेक्स्ट क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, 3 टर्म्स हैं, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देखो 12 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो ये x इक्वल टू 0 होगा, और क्या हो सकता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से मिला x इज इक्वल टू 0, और यहां से मिला x इज इक्वल टू माइनस का 2, और यहां से मिला मुझे x इज इक्वल टू 1। तो ये 3 वैल्यू मिल गई अल्फा बीटा गामा की तरह, एक 0 एक 2 माइनस 2 एंड एक 1। ठीक है, तो अब ये मत बोल देना कि एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा एक मैक्सिमा, कोई जरूरी नहीं है, तीनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं, तीनों पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं, और तीनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकते हैं। तो ठीक है, वो डिपेंड करता है, मैं चेक करूंगा उसके बाद मुझे पता लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने ये स्टेप किया, यहां से x की वैल्यूज निकाल ली, अब मुझे f डबल डैश x निकालना है। ठीक है, यानी इस टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, f डबल डैश x निकालो, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन इसका आसान होगा एज कंपेयर टू दिस। पीछे जब मैं प्लस माइनस के साइन चेक करता था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो ये मेरे लिए आसान पड़ता था, बट अब मेरे लिए ये आसान है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना है। देखो इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मेरे लिए कौन सी चीज आसान पड़ती है, मैं उसी को आगे लेके जाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर बार इसको लूं। ठीक है,
अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा होता तो यहां से मेरे लिए साइन बताना बहुत आसान है, ठीक है। यहां थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है मुझे, ठीक है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मुझे क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो यहां मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी 3 टर्म्स है, तो उससे बेटर है मैं इसको करता हूं डायरेक्टली। तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 12x रेज टू पावर 3 है, तो 3 आ जाएगा, दैट इज 36x स्क्वायर इज देयर। इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24x एंड द लास्ट वन इज माइनस 24। ठीक है भाई, हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पे चेक करना है साइन, किसका, इसका। तो कैसे करोगे, सबसे पहले 0 पुट करो, तो f डबल डैश x की जगह क्या 0 पुट, क्या पुट करोगे, 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जहां जहां x है वहां 0 पुट करते चलो। तो दिस इज योर 36 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस का 24। तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये बचा माइनस का 24, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया माइनस 24 विच इज लेस देन 0, जो क्या है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, यही बात कर रहे थे। और ये क्या था, जब ये नेगेटिव होगा तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इट मींस मैं बोल सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सिंपल है। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। अब देखो -2 को चेक करते हैं, ये हटा देता हूं, तो बस कुछ नहीं करता, ये चीजें तो हम पॉलिनोमियल में पढ़ते ही थे कि x की जगह -2 रख दो, तो f डबल डैश x, इस x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2, तो जहां जहां x दिखे इसमें वहां -2 रखते चलो। तो दैट इज योर 36 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 एंड द लास्ट वन इज माइनस का 24। सोल्व करते हैं भाई, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 36 कर दो, तो 4 6 से 24 कैरी 2 13 144 प्लस, सॉरी प्लस माइनस इज माइनस, 24 टू जा दैट इज 48 एंड माइनस का 24 एज इट इज, प्लस का 144 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों माइनस के 12 कैरी 1 दिस इज 72, 144 माइनस 72, आई थिंक 72 ही बचेगा। और किसका है ये, प्लस है, इट मीन दैट इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है मेरा, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू -2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये ध्यान रख लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव देख के, ठीक है, नेगेटिव देखेंगे तो कहां जाएगा, मिनिमा की तरफ ध्यान जाएगा, बट यहां उल्टा है, नेगेटिव टर्म है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव टर्म है तो मिनिमा, ठीक है। एंड योर लास्ट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, क्या मिलेगा, f डबल डैश x। अब 1 के लिए चेक करना है मुझे, तो 36 1 का स्क्वायर कुछ भी करोगे 1 ही मिलेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 24 माइनस 24, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट अगेन 36, दैट मीन दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मिनिमम। आई थिंक चीजें समझ में आएगी, आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले 29 ये देखते हैं, एग्जांपल 29 जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था, ठीक है, पहले उसी को देखते हैं। अगेन हम किससे चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। तो इस बार हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम f डैश x निकालो, क्या मिलेगा, दिस बिकम 3x स्क्वायर एंड -3, यही होगा। सेकंड स्टेप होता है इक्वल टू 0 पुट कर दो, कर दिया, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मिल रहा है मुझे 3 कॉमन, तो क्या बचा x स्क्वायर -1 होल इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कर सकता हूं मैं, एक बार मैं इसको प्लस लिख देता हूं, एक बार इसको लिख दूंगा माइनस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी एंड होल इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये इक्वल टू 0 है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब देखो 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, जिनके लिए मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। एक चीज तो 100% श्योर है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तीनों में से कुछ एक जरूर होगा, ठीक है। तो अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव करो तो f डबल डैश x निकालो, इसका इजी रहेगा। तो 3x स्क्वायर है तो दिस बिकम योर 6x, माइनस का 3 0 हो गया, दिस बिकम योर 6x। तो ये क्या आ गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव का। किस किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे और -1 पे। तो फर्स्ट मैंने देखा f डबल डैश x को 1 पे, तो दिस बिकम 6 इंटू 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू 6 एंड विच इज ग्रेटर देन 0।
वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर क्या बोल सकता हूं, 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। भूल मत जाना, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, लेस नेगेटिव होता तो मैक्सिमा। तो f डबल डेश x को अगर मैं -1 पे चेक करूंगा, दिस बिकम 6 इंटू -1, दैट इज योर माइनस का 6 विच इज लेस देन 0, इट मीन दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये ध्यान रख लेना, इसका मतलब -1 क्या है, मैक्सिमा है, 1 जो है मिनिमा। ये सेम आंसर हमने किससे निकाले थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाले थे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। जैसे देखो ये बहुत आसान हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो कुछ चीजें इससे आसान रहेगी, कुछ चीजें उससे आसान रहेगी। ठीक है, कैसे रहेगी वो बात करते हैं। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 33 और 30 सेम आंसर है। 30 में इसने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, 33 में इसने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, दैट इज द डिफरेंस। सेम स्टेप जैसे इसमें फॉलो किए वैसे ही करते हैं। सबसे पहला काम f डैश x निकालते हैं, यू गेट योर 6x स्क्वायर माइनस दिस बिकम 12x प्लस 6, यही होगा डेरिवेटिव इसका। इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है 6, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 होल इक्वल टू 0। अब ये चीज समझ में आ गई, क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन दिस बिकम योर x माइनस 1 होल स्क्वायर होल इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसको खोल के देख लेना, यही बनेगा। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मुझे a की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 6 तो 0 हो ही नहीं सकता, तो बाकी बची ये टर्म, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 1, तो दैट इज योर आंसर। तो जस्ट वी हैव टू चेक फॉर दिस वैल्यू। नाउ चेक, क्या करें, डबल डेरिवेटिव निकालें, तो f डबल डैश x निकाला पहले मैंने, क्या मिलेगा देखो, ये आएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 12, जब मैं 1 पुट करूंगा दिस बिकम 12 इंटू 1 माइनस 12, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी थर्ड कंडीशन आ गई। जब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या है, 0 है, तो क्या करें, क्या बोले इसको। अब थर्ड, कुछ बच्चों के दिमाग में आया 30, क्वेश्चन नंबर 30 जब हमने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, बिल्कुल सही है, वो था और ये भी है, लेकिन क्या मैं इतना ही करके बता सकता हूं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, ये क्या हो गया, मेरा फेल हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वापस से करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो इतना स्टेप तो एज इट इज ही रहेगा, इतना स्टेप तो क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा, इसके आगे की चीज मुझे चेंज करनी होती है। ठीक है, बाकी तो लास्ट क्लास में मैंने ये करवा ही दिया था। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक बार और देख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो वही चलता है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम रहते हैं। अब यहां पे मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यानी क्या करना होता है मुझे कि इस पॉइंट में मेरा डेरिवेटिव 0 है, तो इसके इस तरफ और इस तरफ मुझे चेक करना है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों में मुझे चेक करना है कि मेरा जो स्लोप है, मेरा जो f डैश x है, dy बाई dx है, वो साइन चेंज करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता साइन चेंज तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, साइन चेंज करता है तो कौन से करता है, प्लस से माइनस करता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, माइनस से प्लस करेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो जस्ट चेक करो, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये मिलेगा, ये f डैश x यही है, एक ही बात है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है। क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो 6 तो 6 फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो प्लस का 6 तो प्लस का 6 ही रहेगा हमेशा। x माइनस 1 के ऊपर है होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर क्या बोलता है, ये बोलता है इसके अंदर आप कुछ भी रख दो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, अल्टीमेटली तो मैं आंसर पॉजिटिव निकाल के ही दूंगा। क्या करूंगा, पॉजिटिव निकाल के ही दूंगा। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही चीज मैंने लास्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लिखाई थी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अगर हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, चाहे इसके लेफ्ट में जाओ चाहे इसके राइट में जाओ, तो ये y इज इक्वल टू जो एक्स क्यूब का मैंने आपको करवाया था वो उस टाइप की चीज बन रही है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मेरा स्लोप हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रख लेना, क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा।
यहां आके मुझे ये नहीं बोलना ये इक्वल टू 0 मिल जाए तो मत बोल देना कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना बस। तो ये हो गया मेरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब बात करते हैं कि मैंने जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तब उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जब नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों बोला। अब लास्ट कॉन्सेप्ट उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाता हूं। देखो अब बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा हमने क्यों किया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर देखो मैं मान लो एक ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं तो मुझे पता लगेगा दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर दिस। ठीक है, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने एफ डबल डैश एक्स जब नेगेटिव आया किसी पॉइंट पे तो उसको मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जब पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोला। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, उसकी बात करते हैं अभी। देखो सिंपल सी चीज है, समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट मान लो मैंने यहां लिया और एक पॉइंट मैं लेता हूं यहां पे लेट। ठीक है, कहीं बीच में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपका डायग्राम मतलब कर्व तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट टेंजेंट के लिए आपको स्केल वगैरह अगर आपके पास है तो अच्छे से आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दिस इज समथिंग लाइक दैट, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मेरे को अच्छे से दिखे इसलिए मैंने थोड़े पॉइंट दूर लिए। ठीक है, ये चीज आप यहां पे कर सकते हो कि इस पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट ले सकता हूं, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि ये वाला जो टेंजेंट है ना, ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूं कि ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है और ये जो एंगल बनाता है, उन दोनों में से क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो मुझे सिंपल सा पता लगेगा, ये देखो ये मेरी ज्यादा टेढ़ी लाइन है और ये थोड़ी क्या है, मतलब स्ट्रेट लाइन के नियर बाई जा रही है। अगर मेरा 90 डिग्री कुछ ऐसे होगा तो आई थिंक ये जो है लाइन, ये जो इस पॉइंट पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये ज्यादा नियर होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये खुद से ड्रॉ करके देख लेना, मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझ लो। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि जैसे जैसे मैं इससे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरफ बढ़ता हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरफ बढ़ता हूं, जो मेरा स्लोप है, स्लोप मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, यानी dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं, dy बाई डी एक्स की बात करूं, तो देखो एंगल बड़ा है कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्लोप तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ही है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जैसे जैसे एंगल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरा ये एंगल क्या है, छोटा होता चला जाएगा। छोटा होता चले जाएगा मतलब क्या है, अब मुझे पता है टेंजेंट का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जाता है 0 से इन्फिनिटी की तरफ, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 90 तक उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि अगर एंगल मेरा कम हो रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है मेरा वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहां से, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक। और अगर मैं ध्यान करूं इस पॉइंट पे तो वो 0 ही हो जाता है इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धीरे धीरे टेढ़ा होता है इस पॉइंट पे, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। अब अगर मैं इसकी क्या बात करता हूं, राइट में बात करता हूं, तो फिर से आप अगर ऑब्जर्व करो, लेट बी एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिया। ठीक है, तो अब अगेन ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल में कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, सिंपल सी बात है, ये ज्यादा टेढ़ा है तो ये बड़ा है। लेकिन ये कहां पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनता, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा टेंजेंट लेट बी दिस इज 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ हो सर ऐसे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पाई तक जब जाओगे तो दिस वैल्यू इज लाइक दैट, यानी माइनस इन्फिनिटी से पाई तक। यानी जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा, ठीक है ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब सबसे छोटी वैल्यू छोटे एंगल पे, और जैसे जैसे मेरा पाई बढ़ेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। कहां से कहां तक, यहां से पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। तो इसका कहने का मतलब क्या था, ये एंगल मेरा क्या है, बड़ा है, ये एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, बट इसके कंपैरिजन में ये छोटा है। तो अब मैं आपसे बात पूछूं कि कौन से की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, ये छोटा है मतलब ये कुछ 90 प्लस समथिंग है, तो इसकी वैल्यू ये, यानी इसकी वैल्यू छोटी है, और इस वाले की वैल्यू, ये जो यहां पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो
इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ रही है, यहां से जब मैं चला तो मेरा स्लोप क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, वो 0 तक गया, और यहां से फिर से मेरी वैल्यू जो है स्लोप की डिक्रीज हो रही है, यानी इसका स्लोप जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, बट नेगेटिव है, लेकिन ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में। क्यों, उसका रीजन मैंने यहां दे दिया आपको, ठीक है, क्यों बड़ा है, ठीक है। 90 के जितना नजदीक होगा मेरी इन्फिनिटी में, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू जो है सॉरी, इस पॉइंट की वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में, इस पॉइंट की जो टेंजेंट है उसके कंपैरिजन में जो एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अगर बड़ी होगी इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं dy बाई डी एक्स की अल्टीमेटली। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस चीज से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां से लेकर के यहां तक जो dy बाई डी एक्स में निकाल रहा था उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मेरा dy बाई डी एक्स जो है एक तरह एफ डेस एक्स है, इसको क्या मैं एक फंक्शन जी एक्स की तरह भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है मेरा, दिस गिव्स यू है, ये एक मेरा फंक्शन बन गया एक तरह से, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। और किस टाइप का फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो क्या है मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा होगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्लोप समझ में आ गया कि मैंने इस पॉइंट पे स्लोप लिया, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे स्लोप लेता हूं तो मेरा एंगल क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। आगे से क्या हो, डिक्रीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही बड़ी टेंजेंट की वैल्यू होगी, जितनी बड़ी टेंजेंट की वैल्यू होगी, इसका मतलब टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स की बात ही तो कर रहा हूं मैं, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के है, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dy बाई डी एक्स। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल आपका क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, dy बाई डी एक्स भी बढ़ता चला जाएगा। बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट ये रिवर्स है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा मेरी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, सॉरी इंक्रीज होगी, वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, ठीक है। क्योंकि अगर नियर टू 90 है तो ये माइनस इन्फिनिटी में बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा अगेन मेरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे तो छोटी होगी लेकिन अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है कि dy बाई डी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इफ इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के इर्द गिर्द की बात करता हूं मैं और उसके दोनों तरफ dy बाई डी एक्स को देखता हूं तो उसका जो ग्राफ बनेगा, dy बाई डी एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ऐसे कुछ बनेगा। ये क्या होगा, मेरा dy बाई डी एक्स होगा जब हम बात कर रहे होंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की, ठीक है। तो अगर आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन है जी मान लो, ठीक है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है मेरा, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, यानी जब मैं इसका डी डैश एक्स निकालूंगा तो दिस ऑलवेज बी लेस देन 0 होता है। वो क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मेरा स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव। यानी इसका स्लोप जब आप लोगे तो वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स मतलब 0, जी डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ही तो है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव का मतलब है एफ डबल डैश एक्स। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 देन वी कैन से दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, एक दो बार देखो, टेंजेंट बना के देखो, वैल्यूज को कंपेयर करके देखो, अपने आप से करोगे और अच्छे समझ में आएगा कि हाँ हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले जो क्वेश्चन तक करवाया वहां तक काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट अगर मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करता हूं, तब बात कर रहे थे दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तो यहां तो 0 ही होगा स्लोप। बाकी अगर मैं बात करूं तो देख लो, बस यहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यहां पे भी इस पॉइंट के और कोई भी 2 पॉइंट ऐसे ले लो, उस पर देख लो। तो अब ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो स्लोप बनेगा ये जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसके कंपैरिजन में ये वाला एंगल बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी सॉरी, इस पॉइंट पे वैल्यू बड़ी होगी या इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एंगल तो इस पे बड़ा है, तो जितना एंगल बड़ा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात, ठीक है। जितनी वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा मेरी वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मेरा एंगल बड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू भी बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में,
ठीक है। तो जब मैं यहां से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहा हूं, तो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो इसके बाद जो भी पॉइंट मिलेगा उसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। तो इसका मतलब dy बाई dx मेरा क्या कर रहा है, अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहा है। एंड द सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी वर्क करेगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, और वहां जब आप ऑब्जर्व करोगे तो dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ही इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा मेरा क्या होगा, dy बाई dx, और वी कैन से f डैश x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जब जाऊंगा तो ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे के लिए क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कि जो भी फंक्शन गिवन हो उसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, एफ डबल डैश एक्स अगर निकालता हूं तो ये हमेशा क्या मिलेगा, मुझे ग्रेटर देन 0 मिलता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को बनाया। ठीक है, एक चीज समझ लो, क्या बोला मैंने, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मेरा जो डेरिवेटिव होता है इसका वो भी एक फंक्शन ही तो है। ठीक है, वो क्या करता है, मेरा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा जो मेरा डेरिवेटिव होता है वो पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मेरा डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। तो ये वाला फंक्शन है मेरा एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा जो रियल फंक्शन है उसका। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दिस गिव्स यू अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस गिव्स यू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पीछे कि व्हाई इट इज शो। गॉट इट। तो ये था मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और कल से हम 1, 2 या 3 क्लासेस में सारे क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा के कंप्लीट कर देंगे। तो उनमें और अच्छे से हमें पता लगेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप यूज कोई भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि किस में कौन सी चीज़ बेटर रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थी, जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करवाए। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पीछे। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। ठीक है, कुछ चीज़ें पसंद आ रही है तो भी बताएं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो भी बताएं, उनको इंप्रूव किया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।